रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज। मैं विश इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत का महफूज फैसला सुना दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील और तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। जस्टिस एजाज ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, आप दलाइल हमसे सुने, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैं समाअत सुनने के लिए ही आया हूँ। आपको आगाह करते चलें कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत का महफूज फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत की। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील और तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। जस्टिस एजाज ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि दलाइल हमने सुने, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, मैं समाअत सुनने के लिए आया हूँ। इसी हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जमीर हुसैन से। जी जमीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से एक बार फिर बल्ला छीन गया है और हुक्म इम्तना वापस ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया गया है और बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया गया है। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ला जो है वो वापस ले लिया गया है और उसके हवाले से जो अपील दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन की, उसका फैसला बहाल करते हुए बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया गया है। और मजीद अगर इसकी हम बात कर लें तो पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना जो है वो वापस ले लिया है। और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की अपील पर जो है वो समाअत की है, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के वकील और तरीके इंसाफ के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट अदालत पेश हुए और जस्टिस एजाज ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आपके दलाइल हमने सुने, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैं समाअत सुनने के लिए आया हूं। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकील शाह फैसल ने इस्तदा की कि सीनियर वकील काजी अनवर आ रहे हैं जो दलाइल पेश करेंगे, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। तो अदालत ने उनकी दरखास्त को मंजूर करते हुए उनको वक्त दे दिया और फिर थोड़ी देर के लिए समाअत में वक्फा किया गया था। और उसके बाद अदालत ने जो है समाअत में वक्फा करने के बाद समाअत फिर दोबारा शुरू की। तो पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के वक्फे के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट जो है वो पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल का सिलसिला जो है वो शुरू किया। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि काजी अनवर एडवोकेट मेरे उस्ताद हैं, मैंने वकालत की प्रैक्टिस इनसे शुरू की थी। काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि मैं बैरिस्टर गोहर और इस केस में बैरिस्टर गोहर की और इस केस में मैं जो वकील हूँ आज, और सियासी जमातों ने अदालत में कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हैं। जस्टिस एजाज ने कहा कि हमने आपसे सीखा है कि कानून के लिए ये बातें बेमैनी है, अदालत से बाहर क्या होता है इसका समाअत के साथ कुछ काम नहीं है। तो समाअत के दौरान काजी अनवर एडवोकेट ने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ मौजूद है और इधर आते हुए मुझे भी रोका गया है, मेरी तलाशी ली गई है। क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है? इनकी रिट ठीक नहीं है, जिस पर जो है बकायदा तौर पर 26 दिसंबर को फैसला आया और इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक वेबसाइट पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि आपकी जानब से कोई तौहीन अदालत का केस आया है, जिस पर काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने बकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, जिस पर जस्टिस एजाज ने कहा कि ये आप उनसे पूछें। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने से क्या मसला है,
एक पार्टी को एक तरफ करना इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। तो मजीद इलेक्शन कमीशन के एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाए। पेशावर हाई कोर्ट ने फरकीन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर फैसला महफूज किया था, जो कि चंद ही लम्हों बाद सुना दिया गया और फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की अपील जो है वो मंजूर की गई और इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी केस पर अपना हुक्म इम्तना वापस ले लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर बल्ले के निशान से जो है वो बाहर हो गई है। और मजीद अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस देने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर रखी थी और दरखास्त में कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से ये बताइएगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फैसला तो सुना दिया है, जो कि आज सुना दिया गया है। जी 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 जमीर ये बताइएगा कि इस फैसले के बाद पीटीआई का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? क्या वो जिद हैं कि वो बल्ले के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे या इसके अलावा कोई और निशान की तरफ जाएंगे? देखिए, अब तो जो पेशावर हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अगला लाए अमल होगा वो तो अभी तक कंफर्म हम नहीं कर सकते कि उस पे जो है वो फौरी तौर पर जो है वो बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे या वो चेंज करेंगे। लेकिन ये है कि उनकी ख्वाहिश यही थी कि बल्ले का निशान जो है वो घर घर उसकी मुहिम जो है वो पहुंच चुकी है। बल्ले के निशान से पाकिस्तानी अवाम वाकिफ हैं और फिर बल्ले का निशान जो है बानी पीटीआई के नाम के साथ मुंसलिक है। इसलिए पार्टी की ख्वाहिश भी थी, पार्टी के जितने जो बड़े लीडरान थे उनकी ख्वाहिश थी कि यह बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहे और इसी में उनकी कामयाबी है और बल्ले के निशान के लिए उनको लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही वजह है कि बल्ले के निशान के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ उनको पेशावर हाई कोर्ट जो है वो रिट दायर करनी पड़ी और उसके बाद वो बल्ले के निशान के हवाले के लिए वो वहां गए। तो अब जो है सूरत हाल ये है कि अब इस फैसले के बाद जो है अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान से हट के कोई नया निशान जो है वो अपना लेने के लिए तैयार होती है या इसी पे बाजिद है। लेकिन बाजिद जरूर थे, लेकिन अब फैसला आने के बाद उनको अब अपना फैसला भी चेंज करना पड़ेगा। और वैसे भी जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका नाम ही इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा है, क्योंकि उन्हीं के नाम पे ये जमात बनी थी और उन्होंने इस जमात को जो है वो एक्टिव किया और फिर 20-25 साल की मेहनत के बाद जो है उनकी हुकूमत भी बनी थी। तो अब घर घर लोग जो है उनको जानते हैं, पहचानते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब इलेक्शन जो है वो सर पे है और इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। तो यही वजह है कि अब बल्ले के निशान के अलावा जो है पानी पीटीआई का नाम ही जो है वो काफी है और इसी के हवाले से जो है वो इलेक्शन के लिए जो है वो रुजू किया गया था। लेकिन अब बल्ले के निशान से हटकर भी जो है इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ेगी और इलेक्शन की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक बार फिर आपको बताते चलें, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया है। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, रावलपिंडी में कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ पहला फैसला आ गया। उमैर नियाजी की एडवोकेट के NA 79 और NA 90 मियांवाली से कागजात मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO मियांवाली का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्रिब्यूनल का रिमार्क्स में कहना था कि समझ नहीं आती ROs ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। ROs को उमैर नियाजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने, इंतखाबी निशान अलॉट करने का भी हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने भी फैसला सुना दिया। साइबर केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। खसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन की तबीयत नासाजी के बायस समाअत मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइबर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होना थी। केस की समाअत अब 8 जनवरी को होगी।
सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस के जराये के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर ने दूसरे शो कॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा, मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। ओपन कोर्ट में आईनी दरख्वास्तें जेर समात होने के बाद जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज है। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशियल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। पीटीआई के पास इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं, पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद ने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार और आजाद इदारा है। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर से की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम बेंच समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए कहा था, सब जिम्मेदारी कबूल करेंगे। एतजाज हसन के दरख्वास्त में सियासत झलक रही है, मिलकर हल करेंगे तो लापता अफराद का मसला हल होगा। चौधरी परवेज इलाही की अडयाला जेल में तबीयत खराब। साबिक वजीर आला पंजाब को जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। और फैसलाबाद में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को बड़ा धचका। आईपीपी डिविजनल सदर अजमल चीमा नून लीग में शामिल। अजमल चीमा ने राना सनाउल्लाह से मुलाकात में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। अजमल चीमा पीपी 98 से सूबाई नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आज लाहौर आमद मुतवक्के। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान पीपी के मुताबिक इस इजलास में पंजाब में टिकट्स की तकसीम से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। बिलावल भुट्टो अड्डा प्लॉट पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। नून लीग के रहनुमा चौधरी अब्दुल गफूर म्यो इस मौका पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। इंडेक्स में 140 पॉइंट्स का इजाफा। हर घंटे इंडेक्स 64,490 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे सस्ता 281 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत को नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाक फिजाइया के इंडक्शन एंड स्पेशलाइजेशन तकरीब में खिताब। खुद इन्हिसारी इंसानी वसाइल की तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु की मुतहर्रिक क़यादत को सराहा। जदीद तरीन वेपन सिस्टम की शमूलियत पर पाक फिजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की भी तारीफ की। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हुए आपको बताते चलें, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद एजाज नवाज की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी पाकपतन की साल 2023 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। साल 2023 में 9.221 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। दूध बरदार गाड़ियों और 973 दूध की दुकानों की चेकिंग के दौरान 20,712 लीटर गैर मयारी दूध तलब किया गया।
मसनूई दूध और मिलावटी शहद, खोया, जाली बोतलें वगैरह बनाने वाले मिलावट माफिया के खिलाफ 27 कारोबार मालिकान पर मुकदमे दर्ज करवाए गए और सामान जब्त कर लिया गया। गैर मयारी खुराक बनाने वाले यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। इस्लाहती नोटिस जारी, 78,61,000 के जुर्माने आयद किए गए। महफूज खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी का नस्बुलैन है, जिसके लिए वो फूड सेफ्टी टीम्स अली अहमद और मोहम्मद नईम की सरबराही में दिन रात मसरूफ अमल हैं। बार एसोसिएशन में जनाबाद के सालाना इंतखाबात के सिलसिला में गहमा गहमी इस वक्त जोरों पर है। मारूफ इंटरनेशनल बिजनेसमैन चौधरी खालिद परवेज गुजर और चौधरी मोहसिन गुजर एडवोकेट की तरफ से मियां खादिम हुसैन भट्टू ग्रुप के हामी वकला के एजाज में निजी मैरिज हॉल में एक पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम किया गया। वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। वकला के एजाज में डिनर तकरीब में मियां फिदा हुसैन का भट्टू साबिक MPA ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर सिविल सोसाइटी की मोतबर शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। वकला से खिताब के दौरान उम्मीदवार बराए सदारत खालिद शाहिद भुट्टर एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हाफिज मोहम्मद सलीम बलोच एडवोकेट ने अपने बार मेंबरान से अपने हक में वोट की अपील की। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। खुशाब में साल 2023 में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट खुशाब का डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मलिक इम्तियाज अहमद मांगट की ज़ेर क़यादत समाजी बहबूद के लिए भरपूर किरदार। अवामी समाजी हलकों की तरफ से जबरदस्त खिराज तहसीन। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ। साल 2023 में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट खुशाब ने डिप्टी डायरेक्टर मलिक इम्तियाज मांगट की ज़ेर क़यादत समाजी बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा किया, जिस पर अवामी समाजी हलकों की तरफ से जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हुमा अजीज राजा, समीना राजा और दीगर सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स ने समाजी तंजीमों की फालियत के लिए भरपूर कोशिश की और दीगर अवामी फलाही कामों के लिए सरगर्मियां अंजाम दी गई। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट खुशाब मलिक इम्तियाज अहमद मांगट की क़यादत में शेल्टर रूम खुशाब, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल रूम खुशाब और दीगर समाजी बहबूद के इदारों और समाजी फलाही तंजीमों ने भरपूर किरदार अदा किया। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल रूम खुशाब की मैनेजर मैडम उम्मे फरवा हमदानी की ज़ेर निगरानी साल भर इदारे में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनमें डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीर राना, ADC जी शोएब अहमद और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मलिक इम्तियाज अहमद मांगट ने खसूसी तौर पर शिरकत करके तलबात की हौसला अफजाई की। गुज़श्ता साल के दौरान सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट खुशाब की मामले से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नूरपुर थल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सर्जन डॉक्टर अमीर उमर की ज़ेर सदारत हर माह तवातर से तहसील डिसेबल असेसमेंट बोर्ड का इजलास जारी रहा, जिसमें बोर्ड मेंबरान सोशल वेलफेयर ऑफिसर समीना राजा, डॉक्टर सैमा बशीर जमन, डॉक्टर नादिया, डॉक्टर शहद और डॉक्टर कलीम गुरमानी ने शिरकत करके खसूसी अफराद के रिलीफ के लिए भी अमली तौर पर भरपूर किरदार अदा। जी बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही आतिफ, आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और अब रुख करते हैं आरिफ वाला का। रेस्क्यू 1112 के ऑफिसर पुलिस ड्राइविंग स्कूल आरिफ वाला की टीम ने पुलिस ड्राइविंग स्कूल आरिफ वाला में ट्रेनिंग हासिल करने वाले मर्दों खवातीन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद का तरबियती सेशन करवाया। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे नुमान सईद जोया की इस रिपोर्ट में। पुलिस ड्राइविंग स्कूल आरिफ वाला में पुलिस और रेस्क्यू 1112 के इश्तराक से ट्रेनिंग हासिल करने आए मर्द और ख्वातीन के लिए पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद मुरसलीन और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हबीब ने फर्स्ट एड के बारे में आगाही दी। तरबियती सेशन में रेस्क्यू 1112 की टीम ने नागहानी सूरत में बंद दिल को चलाने और खून के बहाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ महारतों के जरिए अमली तरबियत दी और एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 मोहम्मद मुरसलीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ड्राइविंग स्कूल आरावाला में हबीबुल्लाह साहब जो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ ड्राइविंग स्कूल आरावाला में पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम ट्रेनिंग कंडक्ट की गई। इस ट्रेनिंग का मकसद लाइफ थ्रेटनिंग एमरजेंसीज में जैसे कार्डियक अरेस्ट हो जाने की सूरत में बेहोश मरीज़ को CPR करने की टेक्निक सिखाई गई और साथ बहते खून को रोकने की टेक्निक सिखाएंगी, ताकि लाइफ थ्रेटनिंग इन दो एमरजेंसीज में
जो ड्राइवर लाइसेंस हासिल करने के लिए आए हैं वो मरीजों को और अपनी कम्युनिटी को जाने बचाने में कलीदी किरदार अदा कर सकें। रेस्क्यू 1112 की जानिब से पुलिस ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग हासिल करने वालों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद का तरबियती सेशन का इनेकाद किया जाना बिलाशुबा बहुत मुफीद है, जिससे हादसात में दिल की बंदिश और खून ज्यादा बहने से होने वाली अमवात को रोकने में मदद मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया नुमान सईद जो या आप हमें पुलिस ड्राइविंग स्कूल में तिब्बी इमदाद की तरबियती सेशन के हवाले से आगाह कर रहे थे। और गम्बिट और इसके गीतो नवा में सख्त सर्दी, धुंध का राज कायम। लोग धूप निकलने का इंतजार करते रहे। सर्दियों की छुट्टियों के बाद आज तीसरे दिन भी दौरान स्कूल में हाजिरी कम रही। सख्त सर्दी के 22 बच्चे घरों तक महदूद। गम्बिट के कई सरकारी प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग ना होने के बायस तलबा आसमान तले सर्दी में तालीम हासिल करने पर मजबूर। और इधर पाकपतन में रकम के लेन देन के तनाजे पर गोलियां चल गईं। एक देहाती शदीद जख्मी। देहातियों में झगड़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। थाना चकबेदी के गांव उठवाना में रकम लेन देन के तनाजे पर वट्टू बरादरी उठवाना बरादरी में झगड़ा हो गया। वट्टू बरादरी के लोग मुखालिफिन डंडों से सोटों से तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, जिस पर दूसरे फरीक ने तैश में आकर फायरिंग कर दी, जिससे एक देहाती गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। फरीकैन में झगड़े और फायरिंग की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस थाना चकबेदी ने मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं आरिफाला से। कचहरी में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम के बायस अहाता कचहरी में फायरिंग जैसे वाकयात रोनुमा हो सकते हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर महबूब रशीद नाकिस सिक्योरिटी पर नोटिस लें। आरिफाला कचहरी में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम हैं। मुखालिफिन अदालतों में पेशी के दौरान नाखुशगवार वाकया रोनुमा हो सकता है। बख्शी खाना की छठ ड्यूटी से पुलिस एहलकार गायब हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार की कुर्सी खाली पड़ी हुई है और वो खुद गायब है। पंजाब की अदालतों में पेशी से कबल मुखालिफिन की फायरिंग से जान बहक होने के वाकयात रोज बरोज रोनुमा हो रहे हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर महबूब रशीद कचहरी में नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम पर नोटिस ले ताकि फायरिंग जैसे वाकयात से बचा जा सके। और मुल्तान में ज़राई शोबा में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए आलमी बैंक के ताउन से पंजाब में 68 अरब रुपए की लागत से पायदार ज़राई तरक्की के इनकलाबी मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। मज़ीद जानते हैं हुज़ैफा सदीकी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान दुनिया में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से मुतासर ममालिक में 5वें नंबर पर है। पायदार ज़रूरी तरक्की के मंसूबे के तहत क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को फ़रोग देने की जदीद निज़ाम अवपाशी को चलाने और मार्केट्स तक जामिया रसाई यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मंसूबे से पंजाब भर के 13 लाख से ज्यादा काश्तकार खानदान बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। अहम फसलों की पैदावार में 25% और किसानों की आमदन में 20% इजाफा होगा। अब्दुल समद डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन का कहना था, पायदार ज़राई तरक्की के मनसूबा के तहत सूबा में 1000 गैर इसलाह शुदा खालाजात की इसलाह व पुख्तगी, 2000 खालाजात की तोसी और 1000 ऐसे खालाजात की तामीर नौ का काम जारी है जो अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा इस मनसूबा के तहत 3000 आपाश स्कीमों की इसलाह, 72 खालाजात पर इसलाह आपाशी माहिराना खिदमात की फराहमी के अलावा 40,000 एकड़ पर ड्रिप और स्प्रिंकलर की तसीब, 20,000 एकड़ पर जदीद निज़ाम आपाशी चलाने के लिए सोलर सिस्टम की तनसीब के साथ 5,000 एकड़ रकबे पर बागात और सब्जियात के तज़हीज़ शुदा बीज की फराहमी और 1,000 पानी ज़ख़ीरा करने वाले तालाबों की तामीर का काम जारी है। इसके अलावा 10 लाख एकड़ फीट से ज्यादा पानी की सालाना बचत के साथ वाटर एक्टिविटी में 40% इजाफा और 6 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर पानी की तरसील और इस्तेमाल में बेहतरी लाई जाएगी। इस मंसूबे से 40,000 एकड़ रकबे पर क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैस के अखराजात में 15,000 टन कमी वाक़ होगी, जिससे माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने में मदद मिलेगी। पंजाब में पायदार ज़रूरी तरक्की के इनकलाबी मंसूबे से दस्तयाब पानी के इस्तेमाल में बेहतरी आएगी, जिससे फसलों की फी एकड़ पैदावार में इजाफा।
बहुत शुक्रिया हुज़ैफा सिद्दीकी, आप हमें मुल्तान में ज़रई शोबे के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और रावलपिंडी में थाना धमियाल के इलाके में फायरिंग का वाक़या पेश आया। CPO सैयद खालिद हमदानी का नोटिस, धमियाल पुलिस की फौरी कार्रवाई। CPO सैयद खालिद की हिदायत पर SP सदर, ASP सदर, SHO धमियाल पुलिस नफरी के हमरा फौरी मौका पर पहुंचे। वाक़े में मुलविस 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। असला बरामद करके मुलजिमान ने दरीना दुश्मनी की बिना पर मुखालिफ फरीक को मुतवफ़ी की तदबीर से रोकने की कोशिश की थी। मुलजिमान की शनाख्त जुल्फ़कार, नवीद, मोहसिन, इमरान, रमीज़, हैदर, यासिर, फरहान, शाहिद और रशीद के नाम से हुई। मुलजिमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। कानून शिकनी और असलहा के जोर पर खौफ व हिरास किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।